बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबीह सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 21 और सफ़ा नंबर 142 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद सेहत और सफाई से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब टिक से करें। गली मोहल्ले को साफ रखना जिम्मेदारी है किसकी? हम सब की। हम सब की पर टिक करें। आजकल की बीमारियाँ हैं, कौन सी बीमारियाँ हैं? कोरोना, डेंगू और हैज़ा। गलियों में बिखरा हुआ कूड़ा करकट माहौल को करता है, क्या करता है? आलूदा करता है। माहौल आलूदा होने से ज़िंदगी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। सेहतमंद माहौल और माशरे के लिए सफाई ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्रॉस लगाएं यहाँ पर। इस्लाम ने सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। घर और गली मोहल्ले की सफाई हम सब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। सफाई का ख्याल रखना अकेले हुकूमत का काम है, बिल्कुल नहीं, क्रॉस लगाएं। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। खाली जगह पुर करें। इस्लाम हमें सफाई का डैश देता है, इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है। ज़ाहरी सफाई के साथ साथ डैश सफाई भी ज़रूरी है, ज़ाहरी सफाई के साथ साथ बातनी सफाई भी ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द की सफाई डैश की ज़िम्मेदारी है, हमारे इर्द गिर्द की सफाई हम सब की ज़िम्मेदारी है। गंदा पानी और बदबू पूरे डैश को आलूदा करते हैं, पूरे माहौल को आलूदा करते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 144 खोलेंगे और वहाँ पर सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवालों के जवाब लिखें। सफाई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? सफाई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। गंदा रहने का क्या नुकसान होता है? गंदा रहने का नुकसान ये है कि कोरोना, डेंगू, हैज़ा और बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नालियों और गटरों का पानी बाहर निकलने की क्या वजह हो सकती है? आजकल प्लास्टिक के लिफाफों और थैलों का रवाज बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से ज़ाया नहीं होते और पानी की नालियों और गटरों को बंद कर देते हैं। इससे पानी के निकास में रुकावट पड़ती है और पानी गलियों में बहना शुरू हो जाता है। माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम घरों का कूड़ा अच्छी तरह ठिकाने लगाएं और हुकूमती अदारों से तावन करें तो हम अपने माशरे और माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को मरी के सेहत अफ़ज़ा मकाम के हवाले से अपने ख्यालात से आगाह करें। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह है। जैसे ताहिर और सलीम दोनों दोस्त हैं। ताहिर एक रोज़ मरी की सैर करके वापस आया तो सलीम से मिलने गया। दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई दर्जा झैल है। ताहिर: सलीम तुम कैसे हो? सलीम: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम 2 दिन गायब रहे, कहाँ थे? ताहिर: मैं अपने मामू के साथ मरी की सैर करने गया था। सलीम: तो फिर तुम माल रोड पर ज़रूर गए होगे, वहाँ से रात को कॉफ़ी पी थी? ताहिर: हाँ मैंने कॉफ़ी पी और माल रोड की सैर भी की, बहुत रश था। सलीम: अच्छा दोस्त मैं जल्दी में हूँ, फिर बात करते हैं, खुदा हाफिज़। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।